एएपी का मतलब आम आदमी पार्टी तो उनके पार्टी वाले मानते हैं, पर मुझे लगता है कि एएपी का मतलब अब परिवर्तन करके, उसका रेनोवेशन करके और अधिक प्रोपेगेंडा कर देना चाहिए। क्योंकि प्रोपेगेंडा फैलाने के अलावा आम आदमी पार्टी के पास और कोई काम तो बचा नहीं है। वो कहते हैं ना कि आज शायद सुधांशु जी ने भी कहा था, झूठ की पैरवी करते रहे और वो करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। और आज जिसकी पूरी की पूरी राजनीतिक फिलॉसफी एक प्रकार से सिलेक्टिव सीइंग, डिफेक्टिव थिंकिंग एंड स्ट्रेटेजिक साइलेंस एंड स्ट्रेटेजिक टॉकिंग की है। मतलब चयनात्मक दृष्टि से देखो, दोषपूर्ण तरीके से सोचो और सुविधाजनक तरीके से बोलो, जिसकी राजनीतिक फिलॉसफी बन चुकी है, ऐसी आम आदमी पार्टी आज फिर से प्रोपेगेंडा फैलाने में लगी हुई थी। हमें लगा कि आज आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता रखी है तो कई महत्वपूर्ण सवाल है जिसका वो जवाब देगी। अब आपको तो पता ही है कि घर भी नहीं खोलना है और उस पर मुंह भी नहीं खोलना है। 45 करोड़ का जो रेनोवेशन किया है, जिसमें बड़ा आलीशान मार्बल लगा है, आलीशान इंटीरियर वर्क हुआ है, हमें लगा कम से कम आज ये ऐलान कर देंगे कि आइए मीडिया वाले, आपको घर में दिखाते हैं कि क्या क्या खर्च किया गया है, कितने का टॉयलेट का कमोड भी लगा है, कितने का वहाँ पर ऑर्नामेंटल वर्क हुआ है। पर उस पर नहीं बोले, उस पर चुप्पी साध गए। हमें फिर लगा कि चलिए सी अरविंद नाम के मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान सामने आया है और मैं मीडिया चैनल्स देख रहा था, आपने उसकी रिपोर्टिंग की है कि किस प्रकार से शराब नीति में वो तमाम बदलाव जिससे कि शराब माफियाओं को मोटा मुनाफा मिला, वो अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में अरविंद केजरीवाल के घर पर किया गया। तो मुझे लगा कम से कम आज आकर उस पर ही बोल देंगे, क्योंकि हाल ही में कोर्ट ने भी कहा है कि शराब घोटाले का आर्किटेक्ट मनीष सिसोदिया थे। 90 से 100 करोड़ रुपए की घूस मनीष सिसोदिया और उनके अन्य साथियों को दी गई, तो उस पर भी नहीं बोला। हां, पर सौरभ भारद्वाज जी आए, मंत्री है सरकार के, और जिस प्रकार से भ्रष्टाचारी शिष्टाचारी बनने के लिए और अपनी लाचारी छुपाने के लिए नाखून काट कर शहीद बनने की एक पूरी कोशिश की गई, ड्रामा कार्ड खेला गया। पहले मैं आपको तथ्यों से अवगत करा देता हूं, जिसके बारे में आज सीधे सीधे प्रोपेगेंडा फैलाने का, झूठ फैलाने का काम किया गया, और वो क्यों किया गया वो भी आप समझ सकते हैं। आम आदमी पार्टी जब से भ्रष्टाचार के मामलों में उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है, सत्येंद्र जैन हो, विजय नायर हो या मनीष सिसोदिया हो, आम आदमी पार्टी ने देश की स्वायत्त संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को और देश में निष्पक्ष तरीके से काम करने वाली एजेंसियों के खिलाफ एक प्रकार से, जैसे कांग्रेस का तो होता ही था रवैया, वैसे सुपारी उठा रखी है कि कैसे इन एजेंसियों को बदनाम किया जाए, कैसे इन एजेंसियों के मनोबल पर चोट की जाए, कैसे जो कार्रवाई भ्रष्टाचार पर हो रही है लगातार इन एजेंसियों के द्वारा, उसको रोका जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं आज आम आदमी पार्टी लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है, और सबसे ज्यादा फायदा इन एजेंसीज के काम में ऑब्स्टिकल क्रिएट करके आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट नेताओं को, आरजेडी के भ्रष्ट नेताओं को और कांग्रेस पार्टी के भ्रष्ट नेताओं को ही होगा, स्वाभाविक है। तो आज किस प्रकार से यह किया जाए, इसके लिए एक प्रेस वार्ता आम आदमी पार्टी ने की, और आम आदमी पार्टी के मंत्री एवं प्रवक्ता आकर कहते हैं कि ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने किस प्रकार से हमें परेशान करने के लिए, हमें सताने के लिए पूरी साजिश रची है। और आज उस साजिश के तहत आज ईडी ने, जब उनकी साजिश, तथाकथित साजिश फेल हो गई, तो ईडी ने उनको माफी मांगने के लिए एक नोटिस भी भेजा है कि हम माफी मांगते हैं। यह पूरा मामला संजय सिंह के नाम को लेकर है कि एक जगह पर एक टाइपोग्राफिकल एरर होता है। ईडी उसी समय पर उस टाइपोग्राफिकल एरर को, 4 जगह नाम अपीयर होता है संजय सिंह का, 3 जगह सही होता है, 1 जगह राहुल सिंह
जो कि इस पूरे मामले में उनका भी नाम है, वहां पर गलती से राहुल सिंह के बदले संजय सिंह, ये टाइपोग्राफिकल एरर है। हम भी कई बार लिखते हैं, टाइपिंग करते हैं, उसमें एरर हो जाता है, ये एरर हुआ, एक जेन्युइन एरर करते हैं और उसको सुधारने का भी कार्रवाई वो तुरंत करते हैं। पर उसको लेकर, उस टाइपोग्राफिकल एरर को लेकर किस प्रकार से हाय तौबा मचाना और छाती पीटना और विक्टिमहुड कार्ड खेलना। आज इसमें तथ्य क्या है आनंद जी, मैं आपको तथ्य बता रहा हूं। तथ्य यह है कि एक जगह गलती से नाम आया, 22 तारीख को संजय सिंह जी नोटिस भेजते हैं, उससे पहले 20 तारीख को ही, 20th को ही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कंसर्न ने एप्लीकेशन डालकर उसमें सुधार के लिए अप्रोप्रिएट जुडिशियल फोरम में इसके लिए बात रख दी थी कि टाइपोग्राफिकल एरर की वजह से यह गलती हुई। तो सौरभ भारद्वाज जी का यह चार्ज कि जब सारी चीजें, मुझे लगता है कि यह बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है मेरी पार्टी के लिए आनंद जी, आप कृपया मुझसे कोऑपरेट करें। तो आज जिस प्रकार से पहले तो उन्होंने झूठ फैलाया कि बहुत देर लगा दी ईडी ने करेक्शन करने में या इस पूरे मामले में सुधार करने में। आपके सामने तथ्य है, मैं आप ही के सामने जो तथ्य आपके चैनल्स ने पेश किए उसमें से पढ़कर बता रहा हूं कि 20th को ही, बिफोर नोटिस को डराइव, उससे पहले ही इसकी करेक्शन के लिए एप्लीकेशन लगा दी गई। झूठ नंबर 1 सौरभ भारद्वाज का पकड़ा गया। झूठ नंबर 2, सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि देखिए हमें परेशान किया जा रहा है, हमें सताया जा रहा है। बाकी के 3 जगह जहां नाम आया है उसके विषय में कुछ नहीं कह रहे, वहां तो सही है नाम, वहां पर कोई गलती नहीं है। तीसरा, सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि ईडी ने हमसे माफी मांगी। अंग्रेजी के आप भी जानकार हैं, वो नोटिस आपके पास भी है, आप पढ़ लीजिए कि कौन से वाक्य में एजेंसी ने माफी मांगी। तो यह झूठ बोलने का काम किया जा रहा है। यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि किस प्रकार से एक एजेंसी के मनोबल पर चोट की जाए, जिसका आज पीएमएलए के केसेस में, मैं पीएमएलए के ऑनगोइंग केसेस में जो ट्रायल में चले गए हैं, वहां पर कन्विक्शन रेट 96% है। यह वही एजेंसी थी जब यूपीए के जमाने में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ था, आज 96% कन्विक्शन रेट है। यह वही एजेंसी है, यूपीए के कालखंड में 4-4.5 हजार करोड़ रुपए मनी की जो है रिकवरी होती थी, आज 1,15,000 करोड़ से ज्यादा जो इलीगल करप्शन का पैसा है उसको रिकवर करने का काम इस एजेंसी ने किया है। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ यह कार्रवाई कर रही है एजेंसी। तो किस प्रकार से एक टाइपोग्राफिकल एरर को लेकर हाय तौबा मचाना, और वो कौन मचा रहा है, एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, ये कौन कह रहा है। एक आपको मैं वीडियो बताता हूं, यह वीडियो सौरभ भारद्वाज का ही है। यह वीडियो कुछ दिन पुराना है। सौरभ भारद्वाज जी के विषय में, मन में किस प्रकार से इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज काम करती है, उनके तहत आने वाली इंस्टीट्यूशन का कैसे वो दुरुपयोग करते हैं, मैं जरा उसका आपको एक छोटा सा प्रमाण, एक छोटा सा ट्रेलर बताना चाहता हूं, सुनिए। बहुत मजे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, मैं आपको बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। कई साथी अंदर है, उनसे बातचीत हुई है, मजे में है, कोई चिंता की बात नहीं है। और अच्छी बात यह है, जेल दिल्ली सरकार की है, जेल दिल्ली सरकार की है। यह है सौरभ भारद्वाज जो ज्ञान दे रहे हैं, इनकी पार्टी ज्ञान दे रही है कि एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज होता है। हालांकि 14 पार्टी इकट्ठा होकर गई थी सुप्रीम कोर्ट में यही आरोप लगाने के लिए कि हमें तो प्रताड़ित किया जा रहा है। कोर्ट ने एक नहीं सुनी। 10-11 महीने से सत्येंद्र जैन अंदर है हवाला घोटाले को लेकर। कई महीने हो चुके हैं, विजय नायर, इनके चहीते नेता, जेल में हैं, उनको राहत नहीं मिली। अब मनीष सिसोदिया, जिनको सुप्रीम कोर्ट तक हो गए, वहां पर से राहत नहीं मिली। अभी हाल ही में ईडी और सीबीआई दोनों विषयों में उनको राहत नहीं मिली है। यहां तक कि कोर्ट ने कहा है कि ये आर्किटेक्ट है शराब घोटाले के, और उनके बारे में कहा है कि 90 से 100 करोड़ रुपए की घूस ली है। और वो सौरभ भारद्वाज जो कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जेल हमारी है, वहां बड़े मजे होते हैं, हमने बातचीत, मतलब बातचीत किससे की होगी, सत्येंद्र जैन से की होगी, सत्येंद्र जैन से बातचीत कर ली है, वहां पर ऐशो आराम होता है, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है, दिल्ली सरकार की है, जेल दिल्ली सरकार की है।
ये सबको ज्ञान दे रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये सिलेक्टिव सीइंग, डिफेक्टिव थिंकिंग एंड स्ट्रेटेजिक साइलेंस के मरीज है। और आज मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। विषय संजय सिंह का है। संजय सिंह को तो झूठ बोलने की ऐसी आदत है, उन्होंने तो राष्ट्रपति को भी लेकर किस प्रकार का झूठ फैलाया था। अभी हाल ही में संजय सिंह जी और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जरा ये तो बताइए कि अगर ये स्ट्रेटेजिक साइलेंस और डाइवर्जनरी कार्ड नहीं है तो जो मुख्य मुद्दा है आज, जो सारे मीडिया के लोग पूछ रहे हैं कि 45 रुपए का मफलर डालते डालते ये 45 करोड़ का रेनोवेशन किस प्रकार से हुआ, और रेनोवेशन हुआ तो हुआ, संजय सिंह जी कहते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन हुआ। यह संजय सिंह का पहले दिन का अधिकृत बयान है, जो मेरे पास मीडिया के माध्यम से डॉक्यूमेंट आए हैं। यहां पर तो टेंडर जो दिया गया है इसमें तो रिकंस्ट्रक्शन कहीं नहीं लिखा है। हां, यह जरूर लिखा है नेम ऑफ वर्क एडिशन ऑल्टरेशन इन द रेसिडेंस ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एट 6 फ्लैग रोड। यह अलग विषय है कि यह एडिशन और ऑल्टरेशन फिर एक्सपेंशन में भी तब्दील हो गया, पर यह रिकंस्ट्रक्शन का तो केस था ही नहीं। टेंडर तो रिकंस्ट्रक्शन बताता ही नहीं है। संजय सिंह जी इस पर नहीं बोलेंगे, सौरभ भारद्वाज इस पर नहीं बोलेंगे। सिलेक्टिवली चुप हो जाना है। जहां एक टाइपोग्राफिकल एरर मिल जाए वहां पर हाय तौबा मचाना है, अपने आप को क्लीन चिट दे देना है, कट्टर ईमानदार कह देना है, कोर्ट की बात नहीं सुननी है, एजेंसी की बाकी और बातें नहीं सुननी है, और इस विषय पर पूरी तरह से शांत होना है। मुंह भी नहीं खोलना है, घर भी नहीं खोलना। और कुछ एकाध पत्रकार दिख रहे हैं जो उनके बाउंसर के हाथों किस प्रकार से अभद्रता की गई उसके भी शिकार है। संजय सिंह जी ये बताइए, आपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप बड़े ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञान है। कह रहे थे छत गिर रही थी, 3-4 बार छत गिर गई, बड़ा डेंजरस स्ट्रक्चर था, बहुत डेंजरस था। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि छत की मरम्मत करने के लिए छत सलामत रहे, द सीलिंग शुड बी सेफ, फॉर दैट यू हैव टू इंस्टॉल फ्लोरिंग ऑफ डियोर मार्बल। यह ऐसी टेक्नोलॉजी मैंने कभी नहीं देखी है, यह केवल आम आदमी पार्टी की टेक्नोलॉजी है। टाइपोग्राफिकल एरर पर अपने आप को क्लीन चिट देना, और जब सीलिंग गिर रही है, द स्काई इज फॉलिंग ऑन योर हेड, यू से कि वी विल इंस्टॉल डियोर पर्ल मार्बल। ये मैं नहीं कह रहा, मीडिया के माध्यम से है, और किसी ने इसको कॉन्ट्रडिक्ट भी नहीं किया। ये नहीं कहा है कि ये गलत है कागज, ये नहीं कहा है ये खर्च नहीं हुआ है। उनकी जो भी प्रेस वार्ता हुई है उसमें उन्होंने ये नहीं कहा। पर आप बताइए कि करोड़ों रुपए का डियोर पर्ल मार्बल कैसे लगा, उसका कोई जवाब नहीं। सिलेक्टिवली चुप हो जाना है, सिलेक्टिवली ये भी चुप होना है। एक और कागज सामने आया। अब क्या है, मीडिया वालों की बातों को हम सीरियसली भी लेते हैं और उनके सवाल भी जनहित के सवाल है। मीडिया में ही देखा मैंने कि रिकमेंडेशन तो भाई साहब को की गई थी मकराना मार्बल लगा दो। उनके आलीशान बंगले में उनको कहा गया था कि जो शाहजहां ने ताजमहल में लगाया है मकराना फॉर मुमताज महल। ये जितनी मेरी हिस्टोरिकल आर्किटेक्चरल जानकारी, हो सकता है इधर उधर थोड़ी कमजोरी हो, पर जो शाहजहां और मुमताज महल के लिए ठीक था वो सुल्तान केजरीवाल के लिए ठीक नहीं था। सुल्तान केजरीवाल ने कहा कि दफा हो जाओ, हमें तो केवल डियोर पर्ल मार्बल चाहिए। ये डियोर पर्ल मार्बल लगा। फिर बताइए, और डियोर पर्ल मार्बल क्यों लगा? क्योंकि छत गिर रही थी। ये मार्बल का और छत का क्या रिलेशन है, ये जरा समझाने का कष्ट कीजिए संजय सिंह जी, आप माहिर है, इस एक्सपर्ट है इस इशू में। अच्छा, ये भी नहीं, छत को सलामत रखने के लिए, छत को ठीक ठाक रखने के लिए, सिर पर कहीं ना गिर जाए, इसके लिए 8-8 लाख के कर्टन भी लगे हैं। अब बताइए, 1 करोड़ का कुल कर्टन भी लगा है, 20 लाख का कारपेट भी लगा है, लाखों रुपए का ऑर्नामेंटल और डेकोरेटिव वर्क भी हुआ है, 63 लाख का किचन भी बना है, 15 बाथरूम में 15 वैनिटी 15 लाख के भी लगे हैं, और एक आध ड्रेसर बच्चे का 8 लाख का भी बना। उसके अलावा भी बहुत ड्रेसर वार्डरोब लगे। ये सारी चीजें इसलिए की गई क्योंकि छत कमजोर थी। इस पे नहीं बोलना है। मीडिया वाले सवाल पूछे तो उनको गाली गलौज करना है, उनको बाउंसर से हड़काना है, घर भी नहीं खोलना है, मुंह भी नहीं खोलना है, पर डिफेक्ट, एक टाइपोग्राफिकल डिफेक्ट पर पूरा हाय तौबा मचाना है, इस पर नहीं बोलना। अब तो इस पर एलजी साहब ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है और कहा भी है कि फाइलों को सुरक्षित रखा जाए। हम तो इसका स्वागत करते हैं,
पर सवाल तो यह भी पैदा होता है कि अब एक और विषय सामने आया कि केवल महल से खुश नहीं थे केजरीवाल, सुल्तान है दिल्ली के, ही सुल्तान ऑफ दिल्ली, हाउ कैन ही जस्ट हैव महल, ही वांट्स किला, उनको चाहिए था किला, पूरा किला बनना चाहिए। तो किला बनाने के लिए कैसे, जो लोग कह रहे थे भाई बस पैर पसारने की जगह मिल जाए, बस 4-5 कमरे मिल जाए, पैर पसार दे हम, बस उतने में हम संतुष्ट रहेंगे, ये कहते थे जब 45 रुपए का वो मफलर लगाते थे। अब 45 करोड़ का रेनोवेशन करा के बोलने लगे 8 अफसरों को कि अपना घर खाली करो फ्लैगस्टाफ रोड से, 2 बंगले खाली करवाए, 8 घर खाली करवाए, क्योंकि किला बनना है सुल्तान केजरीवाल का, सुल्तान केजरीवाल का किला बनना है, इसलिए घर भी खाली करवाए। इस पर भी नहीं बोलना, इस पर भी चुप रह जाना। और जो आज सबसे महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण विषय यह है कि शराब घोटाले में अगर आप इतने ही मासूम हैं, यही कहा ना आम आदमी पार्टी ने, तो प्लीज एक बार बता दीजिए कि पिछले इतने महीनों से, जब से एफआईआर दर्ज हुई है शराब घोटाले में अगस्त 2022 में, तब से लेकर अब तक, अगर आप मासूम थे तो आप एफआईआर कॉश करवा देते। उसका जवाब नहीं। आपने 2.5% से 12% कमीशन कैसे की धवन कमीशन रिपोर्ट के खिलाफ जाकर, और वो भी एज पर मिस्टर केजरीवाल, मिस्टर सेक्रेटरी सी अरविंद, कि किस प्रकार से वो हुई, उनकी मौजूदगी में, उनकी उपस्थिति में उनके घर पर, उस पर भी कोई जवाब नहीं। इस पर भी कोई जवाब नहीं कि किस प्रकार से जब कोर्ट ने कहा है कि आप आर्किटेक्ट हैं शराब घोटाले के, उस पर भी कोई जवाब नहीं। 90 से 100 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है ब्राइब मनी का, यह कोर्ट ने कहा है, उस पर भी जवाब नहीं। किसके घर पर विजय नायर रुक रहे थे, किसका ऑफिशियल निवास था, जिसके अंदर रहते हुए यह पूरे स्कैम को अंजाम दिया गया, उसका भी जवाब नहीं। किसके साथ फेस टाइम कॉल पर बात की अरविंद केजरीवाल ने, जो आरोप लगा है, जो कोर्ट के सामने गया है, जिसमें उन्होंने कहा तथाकथित रूप से कि विजय नायर इज माय बॉय, इनके साथ डीलिंग कर लो, उस पर भी जवाब नहीं। जवाब इन चीजों पर नहीं देना है, केवल मुद्दे को भटकाना है। और आज इसीलिए एक टाइपोग्राफिकल एरर को लेकर जिस प्रकार से हाई तौबा मचा रहे हैं, यह क्लियर कट केस ऑफ सिलेक्टिव थिंकिंग, डिफेक्टिव हियरिंग एंड डिफेक्टिव रीडिंग एंड स्ट्रेटेजिक साइलेंस का मामला है। डाइवर्जन करने से डाइवर्जन नहीं होगा। आपको इन सारे मुद्दों पर, शराब घोटाले से लेकर हवाला घोटाला, और जो महल के अंदर भी जो CWG टाइप घोटाला किया गया है, जिसके ऊपर कई सवाल संदेह के घेरे में आए हैं कि 10 करोड़ के नीचे हर खर्च को कैसे रखा गया ताकि शायद ओवर इन्फ्लेट करके इन चीजों को अपने घर में लगाया जाए, ओवर बिलिंग करके उसको लगाया जाए। इन मुद्दों पर जवाब देने की बारी है एजेंसीज के खिलाफ और स्वायत्त संस्थाओं के खिलाफ और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ। कृपया करके इस प्रकार का एजेंडा छोड़ दीजिए। देखिए, इस पूरे मामले में किस प्रकार से आम आदमी पार्टी, जो पूरी तरह है बौखलाही, वो किसी भी मुद्दे को लेकर मैं विक्टिम कार्ड पर उतर कैसे आऊं, यह दिखाने की उनकी चेष्टा है। एक गलती हुई, उस गलती को तुरंत आपकी नोटिस से पहले ही सुधारने की प्रक्रिया शुरू हो गई। निश्चित रूप से आपको भी इसकी जानकारी है, मीडिया के माध्यम से सभी को इसकी जानकारी थी, परंतु क्योंकि उनको कोई भी कोर्ट से आज तक किसी भी विषय पर, चाहे शराब घोटाला हो, हवाला घोटाला हो, उसमें राहत नहीं मिल रही है, और जो शीश महल कम ताज महल जो उन्होंने बनाया है किला सुल्तान केजरीवाल का, उस पर जो सवालों के जवाब से भागना है, तो कौन सा वो मुद्दा लेकर डाइवर्ट करने की कोशिश की जाए। आज उसी प्रक्रिया में, उसी श्रृंखला में ये पूरा का पूरा ड्रामा रचा गया, ये विक्टिमहुड कार्ड खेला गया, और जो असली मुद्दे हैं उसको एक तरीके से भटकाने की ये पूरी प्रक्रिया थी। देखिए, पेड़ तो तब कटे हैं जब ये लोग अपनी मूल विचारधारा से कट गए हैं। इनकी मूल विचारधारा क्या थी? जब अन्ना हजारे जी के तहत ये काम करते थे, तब इनकी मूल विचारधारा ये थी कि चाहे कुछ हो जाए हम वीवीआईपी नहीं बनेंगे, चाहे कुछ हो जाए हम छोटे से सामान्य घर में रहेंगे। ये उन्होंने हलफनामा साइन करके दिया था। चाहे जो हो जाए हम अपने आम आदमी के स्टेटस को नहीं बदलेंगे। और जैसे ही राजयोग आया,
तो राजरोग का ऐसा संक्रमण आया है कि सारे सूलों से कट गए और उस श्रृंखला में पेड़ भी कट गए, उस श्रृंखला में घर भी खाली करवाए गए, उस श्रृंखला में 4-4 लाख के टॉयलेट कमोड भी लग रहे हैं, उस श्रृंखला में डियोर मार्बल भी लग रहा है और उस श्रृंखला में करोड़ों रुपए के पर्दे भी लग रहे हैं। ये पेड़ ही नहीं काट रहे हैं, ये दरअसल अपनी विचारधारा की जड़ों को काट रहे हैं, क्योंकि अब ये शागिर्द है लालू प्रसाद यादव जी के और ये शागिर्द है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि महावीर बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी, पर कांग्रेस की तो मति मारी गई है, ये सुमति के संगी है ही नहीं। तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से आज एक प्रकार से अपना आपा खो बैठी है कि इस तुष्टीकरण की राजनीति में कभी वो मैनिफेस्टो में लिखते हैं और वो मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का कम और हो सकता है जिस प्रकार से लग रहा है किसी फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादा लगता है। वो अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि हम गौकशी के खिलाफ जो कानून है उसको हटा देंगे। वो लिखते हैं कि जो एंटी कन्वर्जन बिल है उसको हम हटा देंगे, मतलब धर्मांतरण की पूरी आज़ादी दे देंगे। वो कहते हैं पीएफआई पर प्रतिबंध लगाएंगे, पीएफआई पर तो पहले से प्रतिबंध है। जिन लोगों ने पीएफआई के खिलाफ 175 केस हटाने का काम किया, आज वो ये कह रहे हैं सीधे तौर से कि यदि कोई जय बजरंगबली बोलता है या इस प्रकार के एक संस्थान से जुड़ा है तो उसके ऊपर वो एक कार्रवाई कराएंगे, उसको जेल में डाल देंगे। मतलब कि पहले प्रभु श्री राम को किस प्रकार से ताले के पीछे रखा गया और अब कह रहे हैं एक प्रकार से कि बजरंग बली के अंदर आस्था रखने वाले लोगों को भी ताले के पीछे भेज देंगे। तो ये शुद्ध प्रकार से ये एक प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे विकृत चेहरा, और कांग्रेस से तो ये एक्सपेक्टेड है। कांग्रेस ने तो हिंदू टेरर कहा, कांग्रेस ने सैफरन टेरर कहा, कांग्रेस ने कहा कि प्रभु श्री राम का अस्तित्व नहीं है, कांग्रेस ने तो राम सेतु के खिलाफ भी कितनी साजिशें रची, और हिंदुत्व आईसिस और बोको हराम होता है ये भी कांग्रेस के ही टेबल से निकला है। तो उनकी इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति का सीधा सीधा मतलब ये है, कभी गाली देना प्रधानमंत्री जी को, कभी तुष्टीकरण करने की राजनीति पर उतर आना, कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को हार नजर आई तो कांग्रेस पार्टी गाली और वोट बैंक पर उतर आई। तो जो बात पर्दे में थी वो अब पर्दा गिर चुका है, और पर्दा गिर चुका है तो असली चेहरा सामने निकल कर आ चुका है। क्योंकि मैं देख रहा था नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ एसडीपीआई, he has said, I have now decided that we will contest only 16 seats. Earlier we were going to contest 100 seats, and we are going to leave these seats for Congress party and others, and we are going to do door-to-door campaigning for Congress party. And when this question was posed, I think it was your reporter who posed this question to Khadge ji. Khadge ji did not say we condemn this. Khadge ji did not say we distance ourselves. He said, so what? If so, some secular organization wants to support us, we are ready for it. So it seems in the calculation of Mr. Khadge and the Congress party, SDPI is secular for them. The outfit which is the political wing of PFI.